Arts learners, on your request I am making video on this exercise, and also I will make videos on other exercises, so keep subscribing and watching. Let's start this. This is one of the most important exercises in chapter 3. इसी में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है. अगर आप ये एक्सरसाइज को सही से कर लेते हैं, सही से इसको रिवाइज कर लेते हैं और सही से इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो आपने इसको सही से करना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है. एक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ₹200,000 जो कि एक प्रॉफिट है, और उसको शेयर करना है आपने 3 लोगों में जिनका टोटल शेयर 3:2:5 में दिया हुआ है. तो इसके जो टोटल शेयर्स हैं वो आप लिखेंगे कि जो टोटल शेयर है वो बनेगा 3 + 2 + 5, ये बन जाएगा 10. अब टोटल 10 शेयर्स हैं, जिसमें से 3 शेयर आपने फर्स्ट वाले को देने हैं, 2 शेयर्स सेकंड को देने हैं और 5 शेयर्स आपने थर्ड वाले को देने हैं. तो इनके हम शेयर्स निकाल लेते हैं. सो फर्स्ट शेयर आप निकालेंगे कि आपको 10 में से थर्ड शेयर देना है फर्स्ट वाले को. तो टोटल 10 शेयर्स हैं और उसमें से 3 शेयर्स आपने फर्स्ट वाले को दिए, और टोटल अमाउंट आपके पास है 200,000. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा 60,000. तो 60,000 आएगा फर्स्ट का शेयर. इसी तरह सेकंड का शेयर निकालेंगे और थर्ड का शेयर निकालेंगे, तो ये टोटल अमाउंट सबकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2 में जो टोटल अमाउंट है वो है 7,50,000. अब इसके ऊपर उनको जो अली, दानियल और अब्दुल्ला हैं उनको 15% का प्रॉफिट हुआ है. अब वो जो 15% का प्रॉफिट उनको मिला है उसका आपने शेयर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2:3:5. टोटल शेयर्स हो गए 10 और इसका प्रॉफिट क्योंकि 15% था, आप 15% निकालेंगे 7,50,000 का, तो वो निकलता है 1,12,500. तो इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में. तो अब इनके शेयर्स निकाल लेते हैं अलग अलग, अली का, दानियल का और अब्दुल्ला का. तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 शेयर्स थे अली के, 3 शेयर्स दानियल के और अब्दुल्ला के 5 शेयर्स थे. तो टोटल में से 2 शेयर्स हम इसको देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका बनेगा 22,500, दानियल का 33,750 और अब्दुल्ला का शेयर बनेगा 56,250. क्वेश्चन नंबर 3 बाकी 2 क्वेश्चंस की तरह हैं, जिसमें आपने 720 रुपये को शेयर करना है 3:4:5 में. तो इसको हम सिंपली कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट 720 है. टोटल अमाउंट इज़ 720 एंड टोटल शेयर्स आर 3:4:5. तो सिंपल इसकी कैलकुलेशन के बाद फर्स्ट शेयर आ जाएगा 180, सेकेंड इज़ 240 एंड थर्ड शेयर इज़ ₹300. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 3 लोग हैं जिन्होंने 3 मिलियन एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है. उन्होंने शेयर्स हैं 2:3:7. अब उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 600,000 का. और अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि वो अपना बिज़नेस वाइंड अप कर दें, ख़त्म कर लें, उसको समेट लें, तो आपने उनका शेयर हर किसी का फाइंड करना है. तो टोटल अमाउंट लिखेंगे और उसके प्रॉफिट लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके फिर इनके शेयर्स निकालेंगे. ओके लर्नर्स, इन्वेस्टेड अमाउंट थे ₹3 मिलियन, प्रॉफिट इतना हुआ और टोटल अमाउंट हो गई 36,100,000. और टोटल शेयर्स आप करने के लिए जितनी भी रेशियो है उनको प्लस करेंगे तो 12 शेयर्स बनेंगे. फर्स्ट वाले को आपने 2 शेयर्स देने हैं 12 शेयर्स में से, तो उसका बनेगा 600,000, सेकंड वाले का 900,000 और थर्ड वाले का शेयर बनेगा 21,100,000. रुपीज़ लिखना लाजमी है वरना मार्क्स कट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में आपने अमाउंट है 67,200, इसको शेयर करना है 3 लोगों में जिनका रेशियो है 2:3:7. और इसमें आपने यही बताना है कि जो बिगेस्ट शेयर है वो कौन सा है. जो स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि बिगेस्ट शेयर कौन सा है. ये याद रखना है कि इसमें 1 मार्क्स ये लिखने के हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिली है. सो लर्नर्स, टोटल अमाउंट इज़ दिस. टोटल शेयर्स आर 12. और फर्स्ट शेयर इसमें से जो बनेगा वो बनेगा 11,200 का, सेकंड शेयर बनेगा 16,800 रुपये का और थर्ड शेयर बनता है 39,200 रुपीज़ का. और आपने ये लाइन एंड पे जो है हाईलाइट करके लिखने है कि द बिगेस्ट शेयर है वो 39,200 रुपीज़ है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शेयर्स तो बताए हुए हैं कि वो 10:7:5 है और आपने 3 लोगों में उनको शेयर करना है, और लेकिन आपको इसमें टोटल अमाउंट नहीं बताई हुई है. जबकि कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि जो बी है वो ए से सी से 14 रुपये ज़्यादा ले रहा है. तो आपने फाइंड करना है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे और टोटल सम ऑफ मनी क्या है, मतलब कि टोटल अमाउंट कितनी थी. तो इसमें टोटल अमाउंट लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल. टोटल शेयर्स आपका 22 हैं. अब शेयर ऑफ़ ए देखा जाए तो आप कैसे निकालते हैं कि जो शेयर होता है ए का उसको डिवाइड करते हैं टोटल शेयर्स में से और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल अमाउंट से, और टोटल अमाउंट आपके पास यहाँ पे x है तो ये बन जाएगा 10x/22. इसी तरह शेयर ऑफ़ बी निकालेंगे और शेयर ऑफ़ सी निकालेंगे.
अब जो आपका मेजर यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो कि एक्स है। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे? वो ये कि बी को 14 रुपये सी से ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि अगर आप बी और सी के अमाउंट को माइनस करें तो आपके पास 14 रुपये बचने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7x/22 जो कि बी का शेयर था, और माइनस कर देंगे इसमें से 5x/22 जो कि सी का शेयर है। तो 14 रुपये का फ़र्क आता है दोनों में। अब यहाँ से आप इसकी एलसीएम लेंगे, 22 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7x माइनस 5x इज 2x इक्वल टू 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 22 हो जाएगा, ओवर 2 हो जाएगा। मीन्स 22 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 154 रुपीज़। अब ये आपकी टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आपने, अब देखें टोटल सम ऑफ मनी आपने फाइंड कर लिया कि 154 रुपीज़ है जो कि आपने सबको देने हैं इनके हिस्से में। अब देखिए उसमें आपने दूसरा चीज़ पूछी है कि ए को कितने मिलेंगे। अब आपने बी और सी का फाइंड, जस्ट ए का फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट ए का पूछा हुआ है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो ए का जो शेयर था वो था 10x/22। अब आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है, 10 और 154 मल्टीप्लाई होंगे और उसको डिवाइड करेंगे 22 से। तो आपके पास ए का शेयर आ जाएगा ₹70। दिस वाज एक्सरसाइज 3.3। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और